हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक पासे की 3 उछालों में प्रत्येक बार 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग देखो, कोई भी पासा है, चाहे एक पासे को n बार उछालो चाहे n पासों को एक बार उछालो एक साथ, तो उनका परिणाम समान आता है। तो हम लोग बोलेंगे एक पासे को n बार उछालने पर कुल परिणाम होंगे, क्योंकि हमारे पास एक पासे पर 6 फलक होते हैं, तो 6 की घात n के बराबर ये आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को 3 बार उछालना है एक पासे को, तो देखो एक पासे को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम ये किसके बराबर आ जाएंगे? देखिए 6 की घात 3 के बराबर आ जाएंगे, जो कि 216 के बराबर होता है। अब ये 216 परिणामों में देखो प्रतिदर्श समष्टि में हम लोग लिख भी देते हैं, सवाल में ही चलते हैं हम लोग। देखो प्रतिदर्श समष्टि अपने पास आ जाएगी। इसमें अवयव अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो पहला अवयव 1 1 1 से शुरू होने वाला है। अब देखो तीसरे पासे पर भी संख्याएं 1 से 6 तक आएगी, दूसरे पासे पर भी संख्याएं 1 से 6 तक आएगी, और पहले पासे पर भी संख्याएं 1 से 6 तक आएगी। इस तरह से ये संख्याएं आगे तक चलती रहेगी, और अपने पास अंतिम में जब तीनों पासों पर संख्याएं 6 6 6 आ जाएगी, तब अपने पास कुल परिणाम आ जाएंगे, और इस तरह सारे परिणामों का जो योग होगा ns, वो 216 के बराबर आ जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए हमें तो क्या चाहिए कि प्रत्येक बार 3 आना, तो हम लोग बोलेंगे एक घटना प्रत्येक बार 3 आना, प्रत्येक बार 3 आना, प्रत्येक बार 3 आना। इसका मतलब ये है कि एक के अंदर जो घटना आएगी वो इसमें 3 3 3, केवल ये एक घटना ऐसी होगी जो ए समुच्चय के अंदर आने वाली है। मतलब Na की मैं बात करूं तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के अगर मैं Pa की बात करूं, तीनों उछालों में संख्या 3 का आना, तो ये बराबर हो जाएगा Na बटा में Ns, तो ये बराबर आ जाएगा 1 बटा में 216 के बराबर। ये हमारी संगत प्रायिकता आ गई, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।